हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से जो हमारा रीजनिंग का बैच चल रहा था, रीजनिंग फाउंडेशन, है ना, जो कि हर एक ऑल एग्जाम के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए। तो इसकी जो आज हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास नंबर 5 है और हमने पहला चैप्टर उठाया था अल्फाबेटिकल सीरीज, तो इसका भी हमारा ये पार्ट नंबर 5 है। ठीक है भाई। और ये हमारा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, रेलवे, ऑल वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उन सभी के लिए है। ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, रीजनिंग फाउंडेशन। और फाउंडेशन का मतलब होता है भाई मेरे कि कंप्लीट रीजनिंग, है ना। वहां पे ये नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रीजनिंग को टारगेट करना। रीजनिंग में जितने भी 46 चैप्टर होते हैं सारे यहाँ पे कराए जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे चीजें जो है कराई जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स करने वाले हैं, जिस बैच का हमारा नाम है तिरंगा बैच। ठीक है भाई। कौन सा बैच हमारा? तिरंगा बैच। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रीजनिंग तिरंगा बैच 2024 करके, वहां से आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आप पीछे की क्लास नहीं देखेंगे तो अभी ये जो चैप्टर चल रहा है, तो ये चैप्टर आपको हो सकता है कम समझ में आएगा, इसलिए पीछे की क्लास देखना जरूरी है। नया चैप्टर रहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आती हैं सारी चीजें। लेकिन इसकी ऑलरेडी हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं, आज ये हमारी 5वीं क्लास है अल्फाबेटिकल सीरीज की, तो आप पीछे की 4 क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है भाई। और इस क्लास का जो पीडीएफ होता है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए, तो हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या था, हम लोग 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारे पास है 27 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे है क्या, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो अब देखो यहां से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस वाइज नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास होने ही चाहिए समझने के लिए। तो हमने अभी 26 क्वेश्चन समझा, जिसमें हमने आपको क्या बताया था भाई मेरे, जिसमें आपको कुछ चीजें बताई गई थी कि हम लोग सीरीज पढ़ेंगे। तो पहली सीरीज हमारे पास क्या थी, फर्स्ट सीरीज जो थी ए से लेके हमारे पास जेड तक, यानी एक नॉर्मल सीरीज होती, नॉर्मल श्रृंखला होती है ए से जेड तक। अब ये हमारे पास दूसरी श्रृंखला है, जो ये 27 नंबर से स्टार्ट है, हमारे पास दूसरी श्रृंखला है, जो कि है हमारे पास रिवर्स। क्या है? रिवर्स श्रृंखला। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पहली जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी है। पहली सीरीज से जितने टाइप बन सकते थे वो सारे आपको चौथी नंबर क्लास तक बताए गए हैं। आज से जो 27वां क्वेश्चन है ये हमारे पास है इस दूसरी वाली सीरीज से। तो आज से जो हमारे पास चलेगा वो हमारी चलेगी रिवर्स। ठीक है, आज से हम लोग चलेंगे यहाँ पे रिवर्स सीरीज पे। किस पे चलेंगे? रिवर्स सीरीज, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं विपरीत। ठीक है, विपरीत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? विपरीत श्रृंखला। ये तो हमारे पास एक नॉर्मल श्रृंखला होती है ए से जेड तक, लेकिन अब हमारे पास विपरीत श्रृंखला। तो अब इसमें क्या होगा ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए तो विपरीत श्रृंखला को समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसको अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, बी और ए, ये क्या होगा इसका विपरीत। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि सीरीज कोई भी हो तो जिधर आपका लेफ्ट साइड होता है वही सीरीज का लेफ्ट होता है। वो सीरीज उल्टा हो या सीधी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये सीरीज का होगा लेफ्ट साइड और ये हमारा सीरीज का होगा राइट साइड। ठीक है, जिधर आपका लेफ्ट हैंड वो राइट साइड, लेफ्ट साइड, और जिधर आपका राइट हैंड वो आपका राइट साइड। ये हो गया, इतना काम आपको कर लेना है। ठीक है, लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा। अब देखो यहाँ पे बाएं से चौथे के दाएं छठवां, तो आपको क्या बोला गया था हिंदी में, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे सेम वैसे लिखते जाना है। बाएं से चौथे के, लेफ्ट से चौथे के दाएं छठवां, यानी कि दाएं छठवां कौन सा लेटर होगा। और इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में क्या होगा, आपके पास उल्टा होगा, यानी कि फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, है ना। ये आप क्या करोगे, उल्टा लिखोगे इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेट उल्टा होता है, इसलिए आप क्या करोगे, उल्टा पढ़ोगे, उसको लिखोगे, है ना। हिंदी में आप जैसे पढ़ रहे हो नॉर्मल लिखना है। और हाँ, जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे बाएं से पहले दिया तो पहले आपको बाएं लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, क्योंकि अगर वहां पे कभी अगर घटाने को पड़ जाए तो आप कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये जो हमारे पास सीरीज है इसमें कभी नहीं बनता है कि 26 से ज्यादा, है ना, जो कि हमारे पास
अपवाद टाइप के जो हमारे पास केसेस होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग पहली सीरीज में पढ़ रहे थे कि 26 से अगर आगे निकल जाती है वैल्यू लेफ्ट साइड से या राइट साइड से तो क्या करेंगे, लेफ्ट से निगेटिव आ गया, राइट से निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, वो चीजें यहाँ पे नहीं बनती हैं। इस रिवर्स सीरीज में वो चीजें नहीं बनती हैं। बाई चांस अगर कभी बन भी गई, वैसे बनती नहीं है, अगर आपके पास कभी बन जाती है, कोई पूछ लेता, तो जैसे आप पहली सीरीज पे सॉल्व कर रहे थे ठीक उसी तरीके। ठीक है, बात समझ गए, लेकिन यहाँ पे बनता नहीं है, आप नोट कर लेना। ठीक है, अगर बनता है तो जैसे पहली सीरीज में आपने किया था 26 से ज्यादा आता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट से निगेटिव तो क्या, राइट से निगेटिव तो क्या, सेम वही चीजें चलती हैं, लेकिन आता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस नॉर्मल क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे बाएं से चौथा और राइट से छठवें क्या होगा, बाएं से चौथे के दाएं छठवां क्या होगा। तो अब एक चीज बताओ, अब क्या करोगे, लेफ्ट राइट है, अपोजिट साइड होने पर हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड होने पर जोड़ते हैं ना, क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ोगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 होगा। और ये 10 किस एंड से होगा, जो पहले आया है, लेफ्ट हैंड आया है, यानी कि बाया पहले आया है तो ये लेफ्ट हैंड से होगा। बात समझ गए ना, ये देखो इंग्लिश में जो बाद में आएगा उधर से होगा। ठीक है, तो आपने अपोजिट देखा, लेफ्ट और राइट है, दोनों सेम नहीं है तो हमने जोड़ दिया। नियम सब पहली सीरीज के ही होंगे, बस यहाँ पे क्या चेंज होगा वो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। आपने जोड़ा लेफ्ट से 10वां। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा, चेंज होने वाली बात समझो। चेंज क्या होगा, आपको किधर से बताना है, लेफ्ट से 10वां। सीरीज का लेफ्ट कौन सा, ये। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही तरफ चले जाओ, नहीं, आपको अपने हाथ से मतलब है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, सीरीज आपने लिख ली, सीरीज का ये लेफ्ट ये राइट, तो सीरीज में लेफ्ट बोलना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही तरफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सीरीज से आप लेफ्ट जाओगे, लेफ्ट से 10वां, यानी कि यहाँ पे कहीं। तो अब एक चीज बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, लेफ्ट से 10वां। अब लेफ्ट में है क्या, जेड, यानी कि आपको जेड से 10वां बताना पड़ेगा, जेड से 10वां बताना पड़ेगा कि नहीं। और जेड से आपको याद नहीं होता है, आपको याद होता है ए से। ठीक है, तो आपको पहले भी बताया गया था, आंसर आपको हमेशा याद होता है ए से, यानी प्लेस वैल्यू ए से याद होती है। तो आपको जिधर ए होगा उस साइड पे चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास लेफ्ट से 10वां आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ले जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें जेड से 10वां ऐसे तो याद नहीं होता है। बात समझ गए। तो हम देखेंगे कि जो आगे से 10वां है, वो जो लेफ्ट से 10वां है वो राइट से कौन सा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 27 में घटाते हैं। और जैसे ही हम 27 में घटाते हैं तो ये साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। और आप 27 में से 10 घटाओगे, यानी जितने टोटल लेटर होते हैं एक ज्यादा में घटाते हैं, तो राइट से क्या आ जाएगा, राइट से 17। यानी कि जो हमारे पास लेफ्ट से 10वां है, जो लेफ्ट से 10वां है वही राइट से 17 है। और 17 पे क्या आता है, जल्दी से बता दो, बोलो भाई मेरे, जल्दी से बता दो। आपके पास 15 पे क्या आता है, ओ आता है, 15 से 2 आगे पी क्यू, 17 पे क्या आएगा, क्यू आएगा। तो दैट दिस इज योर आंसर, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्यू। क्यू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। क्यू आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यू हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू ए से याद होती है भाई मेरे, इतना आप याद रखो। पहली सीरीज क्या थी, वो तो नॉर्मल थी सीरीज थी, तो उसमें हमारा लेफ्ट हैंड पे ही था हमारा ए। लेकिन अब यहाँ पे सीरीज को पलट दिया तो राइट हैंड पे चला गया हमारा ए। तो लेफ्ट और राइट से आपको फर्क नहीं पड़ना है, आपको फर्क पड़ना है ए से। आप हमेशा आंसर करोगे ए से, वो लेफ्ट हैंड जाएगा तो आप लेफ्ट साइड को में कन्वर्ट करोगे, जो यहाँ पे आएगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे। अगर ए आपका राइट हैंड में है तो आपको राइट हैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात आप समझ गए ना, क्योंकि आपको वैल्यू प्लेस वैल्यू ए से याद होती है। ठीक है, इतनी सी बात। तो आपके पास क्या आ गया, क्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। किस क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है भाई, हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब जेड से वाई और इधर बी से ए, यही इनके कहने का मतलब था। तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, जैसे आप खड़े हो तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर, दाएं से 17वां। अब देखो जैसे आता जाए वैसे लिखते जाओ, दाएं से 17वां यानी कि राइट से 17, दाएं से 17वें के दाएं 7वां, दाएं से 17वें के दाएं 7वां, ध्यान से देखना, बोलो, दाएं 17वें के दाएं 7वां। अब देखो दोनों साइड हमारे पास सेम है, दोनों साइड सेम होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब घटाओगे 17 में से 7 तो आपके पास आएगा 10। और जब दोनों साइड राइट ही है तो ये भी राइट से 10 ही आएगा। बोलो, जब साइड डिफरेंस होती है तब हम देखते हैं कि पहले कौन सा है, उधर से हमें आंसर देना है। ठीक है, और इंग्लिश में देखोगे जो बाद में होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप लिखने में गड़बड़ कर देते, अगर दाएं 7वां पहले लिख देते 17 बाद में, तो माइनस का 10 आ जाए। इसलिए जिस तरीके सवाल में बोलता है उसी क्रम पे लिखते चले जाओ। ठीक है ना, आप बिना पेन उठाए करो या पेन के माध्यम से करो, लेकिन जिस क्रम में बोला है उसी क्रम में उनको कैलकुलेट करते हैं। तो राइट से 10वां आया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास लेफ्ट इधर है राइट इधर है, राइट से 10वां। अब राइट से 10वां,
ठीक है, तो अब देखो, अब आपको 27 में नहीं घटाना पड़ेगा। क्यों नहीं घटाना पड़ेगा? क्योंकि हमसे ए से ही 10वां पूछ रहा है। क्या? ए की तरफ से ही 10वां पूछ रहा है। और अच्छी बात यह है कि हमें ए से ही प्लेस वैल्यू याद होती है। तो ए से 10वां क्या होता है? ए से 10वां होता है जे, 5वें पे आता है ई, और 10 पे आता है जे। तो आप सिंपल से बता दोगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जे। ये हमारा क्या हो जाएगा? जे हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, कुछ नहीं हुआ, बस सीरीज पलट गई। क्या पलट गई? सीरीज पलट गई। तो कहने का मतलब ए हमारा राइट साइड चला गया। तो हमको ए का पीछा नहीं छोड़ना है, हमें आंसर सिर्फ ए से ही देना है। भैया ए आप जिधर जाओगे हम उधर आएंगे, उधर से आंसर करेंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू तो हमने तुम्हें देख के याद किया है। बोलो, बात समझ गए ना? हमने ए को देख के याद किया तो भाई ए की तरफ जाएंगे ना। बोलो, तो इतनी सी बस बात है और कुछ नहीं। नियम सब पहली सीरीज के हैं। कोई भी सीरीज हो, नियम लगेंगे पहली सीरीज वाले जो हमने पढ़े हैं। सेम है तो जोड़ दो, अपोजिट सेम है तो घटा दो, अपोजिट है तो जोड़ दो। उसके बाद आप देखो कि आपका ए किधर है, उस एंड पे लेके जाओ, उधर से आंसर करो। ठीक है, इतनी सी चीजें। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है। यहाँ पे है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। फिर से वही बात कि विपरीत क्रम में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम विपरीत क्रम में लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे, ये बी से ए, ये हो गई विपरीत क्रम। तो ये इसका हुआ हमारे पास लेफ्ट साइड, ये इसका हुआ राइट साइड। अब ऐसा मत करना कि ए हमारा उधर चला गया तो लेफ्ट उधर जाएगा, ये गलती नहीं भाई। आपका लेफ्ट लेफ्ट में ही रहेगा ना, राइट राइट में रहेगा। वो तो लेटर चेंज हो रहा है, साइड तो चेंज नहीं हो सकती ना। आपका जिधर लेफ्ट हैंड है उधर लेफ्ट हैंड ही रहेगा। तो बस आपको इतना करना है। अब आगे पढ़ो। लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे, दाएं से चौथे। अब दाया पहले बोला तो राइट से चौथा, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा। अब देखो यहाँ पे दाएं से चौथे के बाएं पांचवा दोनों अपोजिट है, तो हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 और 4 9, 9 हुआ। अब ये किस एंड से? जो पहले बोला है, हिंदी में जो पहले बोला है और इंग्लिश में जो बाद में बोला है, राइट एंड से, राइट से 9। अब राइट से 9 देखो, ये सीरीज का लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड। राइट से 9 आ जाओ, राइट से 9 भाई। राइट से 9 क्या होता है? जल्दी से बता दो। आप क्या बोलोगे? राइट से 9। अच्छी बात आपके लिए ये है कि ए राइट पे ही है। क्या है मेरे भाई? ए आपका राइट पे ही है। तो आप ए से बताओगे ए से 9 क्या है? तो ए से 9 जस्ट आई हमारा क्या बनता है? 9 से हमारे पास आई बनता है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बोलो कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। बोलो बताओ, बात समझ में आ गई ना? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस सीरीज उल्टा हुई है, कुछ नहीं। हमें ए का पीछा नहीं छोड़ना है, आंसर हम ए से दे पाएंगे। क्यों ए के पीछे पीछे क्यों जाना है? क्योंकि आपने ए की तरफ से ही प्लेस वैल्यू याद की है, जेड से नहीं याद की है। और एक चीज क्या है कि अभी हम आगे जब वो पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, तब वहां पे ये जो इनका उल्टा, देखो बात क्या है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो हमारे पास आगे से 9 है, ये पीछे से भी कुछ होगा, यानी कि जस्ट उसका उल्टा। तो जस्ट उल्टा हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में याद करेंगे, अभी यहाँ नहीं, है ना। यहाँ जितना बोला जा रहा है उतना करना। कोडिंग डिकोडिंग में जब आप याद कर लोगे ना, तब फिर यहाँ पे भी आप कर पाओगे। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग फालतू की चीजें नहीं सीखेंगे जिससे आपको डिस्टर्ब हो। अभी सिर्फ हम लोग प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन सा कहाँ पे आता है। सारे कॉन्सेप्ट कोडिंग डिकोडिंग पे ही, क्योंकि हमारी रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट होती है। हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो जाए कि 9 पे क्या आता है, 10 पे क्या आता है, 15 पे क्या आता है, 17 पे क्या आता है, ये सब याद हो जाए। इसलिए हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। बात समझ गया? चलिए, तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास आई 29 नंबर हो गया। चलिए आते हैं आगे, 30 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 30वें नंबर पे चलते हैं। 30वें नंबर पे क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख देते हैं, जेड से वाई, और इधर हमारे पास ये हो जाएगा बी से ए। तो ये हमारा इसका लेफ्ट हैंड रहेगा, ये इसका हमारे पास राइट हैंड रहेगा। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें, दाएं से 17वें, पहले क्या बोला? दाया बोला। तो दाएं से 17, दाएं से 17वें के दाएं 7वां, दाएं से 17वें के दाएं 7वां। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों सेम है, तो हम जो क्या करेंगे? घटाएंगे। 17 में से 7 10, क्या आया? 10 आया। अब दो ये राइट है तो हमारा राइट हैंड से ही आएगा, दोनों राइट है, तो राइट से 10वां। राइट हमारा क्या ये है? राइट से हमें 10वां बोला, राइट से 10वां मतलब ए से 10वां, ए से 10वां क्या होता है? जे होता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप बोलोगे कि सर हमारा आंसर तो जे ही होगा। बोलो, बस आपको ए से आंसर देनी, वो लेफ्ट है कि राइट है उधर आपको लेके जाना पड़ेगा, काम हो गया आपका। ठीक है, और जब हमें साइड चेंज करनी होती है, आपको पता है 27 में घटा देंगे तो हमारा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई 30 नंबर। आगे देखते हैं 31 नंबर को। देखो, आ जाओ भाई, 31 नंबर को देखो।
आते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर बोला इन्होंने विपरीत क्रम में, लिख दो विपरीत क्रम में, जेड से वाई, डैश डैश यहाँ पे कहां तक जाओगे, बी से ए तक जाओगे। बोलो बात आपको समझ में आई। ये इसका हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड, ये इसका हो जाएगा हमारे पास राइट साइड। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, चलो। तो क्या है कि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, क्या लेफ्ट से चौथा, बाएं से चौथे के दाएं छठा, बाएं से चौथे के दाएं छठा। बोलो बाएं से चौथे के दाएं छठा। अब क्या करोगे, दोनों साइड हमारी क्या है, सेम है, तो जोड़ दोगे, 6 और 4 10। अब ये 10 किस एंड से आएगा, जो पहले दिया होगा, लेफ्ट पहले दिया है तो यानी कि लेफ्ट से 10वां। बात समझ गए ना, लेफ्ट से 10वां। लेफ्ट से 10वां कहने का मतलब इधर से, किधर से, ये लेफ्ट से 10वां। अब लेफ्ट से 10वां, जो लेफ्ट से 10वां है वो हमारा राइट से भी तो कुछ होगा, राइट से भी तो कुछ होगा ना, क्योंकि हम जेड से तो हम प्लेस वैल्यू याद नहीं किए। अगर जेड से देना है तो हम करेंगे जेड वाई एक्स, है ना, डब्ल्यू वी यू, ऐसे हम लोग करते रहेंगे। लेकिन हमको ए से फट से याद है कि भाई क्या होगा, तो इस जो हमारा लेफ्ट से 10वां, ये राइट से क्या होगा, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट को ले जाएंगे राइट पे। राइट पे कब ये जाएगा, जब हम 27 में से घटा देंगे, तब ये अपनी साइड चेंज कर लेगा। तो यानी कि राइट से 17, और राइट से 17 क्या होता है, अभी आपको बताया गया था, 15 पे ओ आता है पी क्यू, 17 पे हमारे पास क्यू होता है। तो आप बोलोगे सर जो इधर से 10वां है वो आगे से 17 है और 17 पे हमारा आता है क्यू, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। बोलो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सब लोग कर लेंगे, बस हमको ऐसे मतलब है और कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ यहाँ पे 32 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और इसी तरीके से आप नोट्स बना लेना, देख रहे हो ना हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही कॉन्सेप्ट चेंज होता है ना, तो आप रेड पेन से नोट्स में कॉन्सेप्ट डालो, उसको लिखो, फिर क्वेश्चन करो, ताकि आपको पता रहे कि हम किस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। और जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको पता रहे ना कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे आते हैं। एग्जाम के टाइम में क्या होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। बोलो बात समझ गए ना। चलो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में, जेड वाई डैश डैश बी और ए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, देखो कौन सा अक्षर लेफ्ट से तीसरे के दाएं पांचवा। अब देखो यहाँ पे 3 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो पहले बोला लेफ्ट से तीसरा, तो हम लिखेंगे लेफ्ट से तीसरा। और आपको बताया गया कि 2 से जब भी ज्यादा हो, 3 हो, तो जो पहले बोला है उसको आप बेस मान लो। जो यहाँ पे पहले बोला होगा वो इंग्लिश में बाद में बोला होगा, उसको आप बेस मान लो। लेफ्ट से तीसरा यानी लेफ्ट साइड को आपने बेस माना, लेफ्ट से तीसरा। आगे क्या आया, दाएं। अब ये देखो लेफ्ट से अपोजिट साइड आया ना, लेफ्ट से दाएं आया, यानी दोनों अपोजिट है तो जोड़ देंगे। तो 3, बाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा, तो अपोजिट साइड होने पर हमने जोड़ दिया। फिर क्या आया, बाएं से दूसरा। अब देखो हमने बेस माना था बाएं को, पहले बाएं बोला, फिर से बाएं आया, यानी सेम साइड हुए तो हम घटाएंगे, तो यहाँ पे -2 करेंगे। बोलो तो अब ये लेफ्ट से ही रहेगा, 5 और 3 8, 8 में से 2 जाएगा 6, लेफ्ट से छठवां। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट से छठवां। इंग्लिश में आप करते तो लेफ्ट से थर्ड को आप बेस मानते, इसके बाद जाते तो राइट से पांचवा, यानी अपोजिट होने पर आप जोड़ देते, फिर आता लेफ्ट से दूसरा, सेम आने पे घटाते। तो कितना होता, 3 और 5 8, 8 में से 2 जाता 6, लेफ्ट से छठवां। अब ये हमारा सीरीज का लेफ्ट साइड होता है हमेशा, ये हमारा राइट साइड होता है। तो लेफ्ट से क्या बोला है, लेफ्ट से छठवां, यानी जो लेफ्ट से छठवां है ये भाई राइट से भी तो कुछ होगा, क्योंकि हमको ए से वैल्यू याद है इसलिए हम ए से पता करेंगे। तो इस जो इधर से लेफ्ट से छठवां, इसको इधर से पता करने के लिए हम राइट साइड ले जाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से इस 6 को घटा देंगे। तो 27 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 21, यानी ये राइट से हमारा 21 है, यानी ए के तरफ से 21 है। तो हमारे पास टी जो आता है वो 20 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा आपका आंसर। बोलो मेरे भाई यू क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा आपका आंसर। जो इधर से छठवां है वही आगे से 21वां है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21वें पे यू और 22 पे वी, 23 पे डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो बोलो ये सीरीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जल्दी से। ये जो हमने रिवर्स वाली सीरीज देखी ये आपको समझ में आई कि नहीं आई, जो हमारे पास रिवर्स सीरीज थी ये, ठीक है, ये हमने रिवर्स सीरीज देखी। ये हमारे पास क्या थी, पहली थी हमारे पास
नॉर्मल सीरीज जिसमें टाइप ज्यादा थे। हमसे पहले बाएं से दाएं पूछा, फिर ठीक बीच वाली संख्या भी पूछ रहा था, ठीक है, फिर हमसे क्या पूछ रहा था, फिर लेफ्ट से नेगेटिव पूछ रहा था, राइट से नेगेटिव पूछ रहा था, लेफ्ट से 26 से बड़ा नंबर पूछ रहा था, राइट से 26 से बड़ा नंबर पूछ रहा था। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। अब दूसरी सीरीज आई हमारे पास रिवर्स सीरीज। इस रिवर्स सीरीज में नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी आपने देखे। इसमें कोई उटपटांग के अपवाद क्वेश्चन नहीं पूछा 26 से बड़ा या कुछ, अगर बाई चांस आता तो है नहीं, अगर मान लो कभी कोई आपसे पूछ लेता है, कोई बालक पूछ लेता है कि भाई ये बताओ, है ना, बहुत बोलते रहते हो, रीजनिंग बहुत आती, बता दो, तो आपको वैसे ही करना है जैसे पहली सीरीज में होता है, ठीक है। सब नियम वही है, बस सीरीज यहाँ पे उल्टा है, बाकी कुछ नहीं है। बोलो, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको आपने देखा। यहाँ जस्ट इस क्वेश्चन के पहले आप क्या करना, यहाँ पे डाल लेना भाई मेरे कॉन्सेप्ट जो होता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट ठीक क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, बस इसमें यह है कि ये जेड से वाई जा रहा है और हम इधर बी से ए जा रहे हैं। तो बस इतना सा है कि ये हमारे पास लेफ्ट है तो ये राइट है, तो हम हमेशा वैल्यू तो इधर से ही बता पाएंगे ना, वैल्यू हम ए से ही बता पाएंगे। यानी अगर हमारे पास लेफ्ट साइड से कैलकुलेट होकर आ रहा है तो हम उसको राइट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा राइट पे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट ए सीरीज वाले यानी नॉर्मल सीरीज वाले, सेम आने पर हम घटाएंगे, अपोजिट आने पे जोड़ेंगे, सब कुछ वही है। तो आगे के क्वेश्चन आपने देखा 27 नंबर, 28 किया आपने, ठीक है, 29 किया, 30 नंबर किया, 31 किया, 32 किया। तो इतने क्वेश्चन उम्मीद है आपके लिए बहुत है प्रैक्टिस के लिए, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। और अदर आप कोई भी बुक ले सकते हैं, वहां से इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ये वाला टाइप आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बिना आंसर देखे आप पहले क्वेश्चन करो, फिर आंसर मैच करो, आंसर आपका गलत आएगा ही नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट सही अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम यही सीरीज तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज कौन सी पढ़ने वाले हैं, अगली सीरीज हम तीसरी सीरीज जो पढ़ेंगे तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देख लेंगे। तीसरी सीरीज हमारे पास होती है जब दोनों सीरीज उल्टा हो, एम से ए हो और ये पास हमारे पास जेड से एन हो, जब हाफ सीरीज के हाफ को उल्टा किया जाए, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग सिर्फ रिवर्स सीरीज तक देखते हैं, बाकी आगे की बातें कल देखेंगे। उसको आज हम इसलिए नहीं देख रहे हैं ताकि आपके माइंड में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम आज इसको यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास हम लोग मिलेंगे, आगे वाली जो सीरीज है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सभी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।